नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जनपद के टनकपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित शारदा कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात देते हुए कहा कि शारदा कॉरिडोर निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शारदा नदी के तट पर विकसित होने वाला यह आधुनिक कॉरिडोर भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा, जिसमें सीमा पार धार्मिक पर्यटन, व्यापार और जनसंपर्क को नई मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी सरकार अगले कुछ ही दिनों बाद यानी कि 2026 और 27 का जो बजट है वो प्रस्तुत करने जा रही है। और अभी भारत सरकार का सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है और मेरे विचार में बजट केवल किसी सरकार का केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि ये बजट किसी भी राज्य में आने वाले वर्षों की गति कैसी होगी, विकास कैसा होगा, क्या विजन होगा, क्या सोच होगी और किस प्रकार से राज्य आगे बढ़ेगा और वहां के नागरिक उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाएं, आवश्यकताएं और भविष्य के जो सपने हैं उनको साकार करने का एक प्रभावशाली माध्यम होता है। इसीलिए हमने 2022 से बजट पूर्व संवाद की परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं, सुझाव हैं और आवश्यकताओं को सीधे बजट निर्माण की प्रक्रियाओं को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज विभिन्न समूह, चाहे वो किसान भाई बहनों के हों, उद्यमी के हों, व्यापारी वर्ग के हों और महिला समूह, शिक्षा, विभिन्न समूह, इंडस्ट्री, प्रबुद्धजन, उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को यहाँ पर खुले मन से साझा किया। अच्छा होता कि ये हम लोग दिन भर का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्देश दिया है। यह फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और ऐसी फिल्मों से समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण, गौधनों के विस्तार और पशुपालकों को योजना के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों को भविष्य में भी सरकार का समर्थन मिलेगा। खबर लक्सर से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुड़ी नेतवाला, बालावाली और कुड़ी भवानपुर में स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं इस दौरान जनपद हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश में तेजी से चहुमुखी विकास हो रहा है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। के लिए समय दूंगा। हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वस्थ। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आह्वान है, सर्वस्व उत्तराखंड, सर्वस्व जिला हरिद्वार, उसी की तहत आज जिला पंचायत भी करीब सैकड़ों जगह सफाई अभियान चला रही है। जहां जहां मेरे सभी अधिकारी लोग जा रहे हैं, कर्मचारी लोग जा रहे हैं, जितने हमारे जेई हैं, सब इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। उसकी तहत मैं भी आज करीब 3 जगह में खुद गया। कुड़ी नेतवाला, कुड़ी भगवानपुर, बालावाली जाके हमने सैकड़ों अपने साथियों सहित सफाई अभियान चलाया और जब हम सफाई कर आए, अलग ही हमें फील हो रही थी। जब हमने वहाँ की सफाई करी, वहाँ चूना ब्लीचिंग किया,
उसका अलग से संदेश आ गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री का आह्वान है उसके तहत हम लगे हुए हैं और हमने करीब 3 जगह शपथ भी दिलाई कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में सुबह के 2 घंटे 3 घंटे हम श्रमदान अवश्य करेंगे। और जब भी ये हरिद्वार स्वस्थ होगा और ये संदेशा पूरे दुनिया में जाएगा। उत्तराखंड एक ऐसी नगरी है, देवों की देव हरिद्वार, देव की नगरी, जहां से पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही संदेशा लेके यहाँ से। खबर नैनीताल से। भीमताल स्थित विकास भवन में अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित योजनाओं को विभागवार समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना जरूरी है। फरजाना बेगम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी किए जाएं और योजनाओं में पात्र लोगों को समय पर लाभ मिले। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाही मिलने पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। भीमताल में जो है समीक्षा बैठक थी, उसमें हम सब लोग, मेरे सदस्य सब आए हुए हैं, मैं आई हुई हूँ, और जो अधिकारी आए थे उनसे योजनाओं पे बात हुई है। जो अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं उन पे उनकी ये बात हुई है, कितनी उन्हें मिली है और कितने अब तक का जो डाटा है वो उनसे लिया गया है। और जो इस वक्त धामी सरकार जो है लगातार अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो अधिकारियों को से यही कहना है कि जनता पे ध्यान दें, टाइम की भी बचत करें, ना टाइम उनका बर्बाद हो ना इनका बर्बाद हो। जनता की पूरी बात सुनी जाए, उनके कार्य और काम को किया जाए और अच्छे से किया जाए। खबर रुड़की से है, जहां दही याकी शिव मंदिर के महंत यति स्वरूपानंद गिरी का यूजीसी कानून के विरोध में आमरण अनशन लगातार जारी है। आज उनका अनशन का 5वां दिन है। प्रशासन द्वारा जबरन सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराए जाने के बावजूद महंत ने कहा कि उनका संकल्प अडिग है और वो तब तक अन्य जल त्याग जारी रखेंगे जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं होता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका जबरन इलाज कराना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। महंत का संदेश स्पष्ट है, यूजीसी काला कानून वापस होगा तभी अनशन टूटेगा। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। मैं दहिया का शिव मंदिर का महंत हूं और पहले ये बताइए कि क्या मेरा आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य खराब है? क्या स्वास्थ्य मेरा खराब नहीं है। अरे मैं दहिया के शिव मंदिर में यूजीसी जो हमारे सभी अपने हिंदुओं को आपस में लड़वा करके मरवा देगा, जिससे फिर जो है गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और फिर अपना भारत या बहुत जल्द इस्लामिक देश हो जाएगा। स्वास्थ्य मेरा कोई ज्यादा खराब नहीं था, अन्न जल हमने त्याग रखा था, लेकिन इसमें कोई हमारा ज्यादा स्वास्थ्य नहीं खराब था। हल्का सा जो है चक्कर आया था मुझे और फिर जो है 4-5 जो है हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर लोग पहुंचे और एम्बुलेंस लेकर के, और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है यूरिन वगैरह जो है लिया और फिर उसके बाद में चेक वगैरह किया और फिर तुरंत बोले आपका जो है ऐसा है कि स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है और आप ऐसे नहीं रहेंगे यहाँ, अब चलिए हमारे साथ आप चलिए। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है? और फिर वो जो है वो मेरे को वहां से जो है जबरदस्ती जो है उठा करके और ले करके जो है तुरंत जो है एम्बुलेंस में लाद करके और ले आए। खबर देहरादून से है, गुनियाल गांव से, जहां निर्माणाधीन सैनिक धाम का निरीक्षण करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर बन रहा यह सैन्य धाम प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर और स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के नाम पर मुख्य द्वार शामिल है। गणेश जोशी ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय लेकर सैन्य धाम का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। 92 करोड़ से लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमने देश के सभी युद्ध स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको यहाँ करने का प्रयास किया है। और आज हमारे साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी जो इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने मानिकशाह में और जो हमारा वॉर मेमोरियल है दिल्ली का, जिसके बनाने में इनका विशेष रोल रहा है, उनके साथ हमने यहाँ पर विजिट किया है
कुछ एक चीज़ों की राय इन्होंने दी, उनको शीघ्र पूरा कराकर बहुत जल्दी ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ की वीर माताओं को, यहाँ के वीर सपूतों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। खबर कोटद्वार से है। सैन्य बर्ड फेस्टिवल के स्थायी वार्षिक आयोजन बनाने की पहल की गई है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि उत्सव वर्ष 31 जनवरी को आयोजित किया जाए। इस प्रस्ताव के तहत वन विभाग और पर्यटन विभाग की संयुक्त पहल से आधिकारिक वेबसाइट, कार्यक्रम का लोगो, वॉच टावर, दूरबीन और सूचना पटल जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उद्देश्य है कि कोटद्वार को बर्ड टूरिज्म का मुख्य केंद्र माना जाए। कोटद्वार में स्नेह बर्ड फेस्टिवल हुआ था और मैंने मंच से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि ये उत्तराखंड सरकार फॉरेस्ट और टूरिज्म के कैलेंडर में अगर ये 2 दिन चढ़ जाए और स्नेह बर्ड फेस्टिवल उस दिन हर साल हो तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और बच्चों को भी पर्यावरण से जोड़ पाएंगे। इसी विषय पे आज दोबारा से मेरी बात हमारे डीएफओ कोटद्वार से हुई है और हमारे जो डायरेक्टर राजा जी पार्क हैं साकेत बडोला, उनसे भी बात हुई है कि एक वेबसाइट बनाई जाए और वेबसाइट के साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को जो बहुत अच्छे तरीके से अभी कोटद्वार में पूरा हुआ है, हर साल हम किस तरह से लोगों को पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश विदेश से कैसे बुलाकर ये कार्यक्रम कर सकें, इस पर हम लोग अब चिंता करें और आगे का प्रोग्राम बनाएं ताकि हर साल 30-31 को ये बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार में। खबर देहरादून से है। वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की चिन्हित कर हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पत्रकार हेम भट्ट ने आरोप लगाया था कि 3 स्कूटी सवार युवकों ने उनकी बाइक रोककर मारपीट की और खबर चलाने पर धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की गई और सभी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भट्ट जी के द्वारा थाना डालमडाला पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चौकी इंचार्ज आरागर को इसकी तफ्तीश दी गई। पुलिस के द्वारा जो इसमें अज्ञात स्कूटी सवार चालक थे, अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए और अथक प्रयासों के द्वारा इसमें जो अभियुक्त थे उनको आज हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वच्छ हरिद्वार मिशन के तहत लक्सर में आज व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ विधायक मोहम्मद शहजाद और नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने संयुक्त रूप से शिव चौक से किया। नगर के 11 वार्डों सहित रायसी रोड स्थित सम्राट मिहिर भोज कॉलोनी और 10 अन्य स्थानों पर अलग अलग टीमों द्वारा सफाई की गई। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि स्वच्छता जीवन का अहम हिस्सा है, इसमें सभी का सहयोग करना जरूरी है। वहीं बसपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नाठीराम और पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव है। पूरे देश के साथ साथ स्वच्छता अभियान जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद जी, हमारे लोकप्रिय नेता नगर पंचायत नगर पालिका लक्सर के चेयरमैन संजीव नीटू जी और समस्त साथी। जैसे पूरे देश में देश प्रदेश की सरकार सड़कों पर स्वच्छता अभियान चला रही है, हम तो ये चाहते हैं कि देश प्रदेश की सरकार अपने मनों को स्वच्छ करके चले तो देश का सुंदर वातावरण होगा, सुंदर भारत होगा। ऐसी हमारी कामना बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है। अभियान का जो एक प्रोग्राम चल रहा है ये पूरे देश में ही चल रहा है, उसी की श्रृंखला को लेते हुए लक्सर में भी आज हमने स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी नगर पालिका की पूरी टीम साथ लगी हुई है। हमारी बसपा पार्टी के माननीय विधायक शहजाद जी, हमारे प्रदेश प्रभारी नाथीराम जी, पूरी टीम सब साथ में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि मतलब जितना भी हो सके लक्सर में गली गली में मोहल्ले में जाकर सफाई का काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी हमें अपने मन को भी साफ करना चाहिए। मेरे समस्त देशवासियों से भी ये है और सभी लोगों से ये कि अपने मन को भी साफ करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा। देश में ही स्वच्छता अभियान है, उसी श्रृंखला में लक्सर में भी भाई चेयरमैन नगर पालिका भाई संजीव जी, नाथीराम जी, सभी साथी लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, एक समाज के लिए अच्छा मैसेज है कि समाज में सफाई अभियान जारी रहना चाहिए।
स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, लक्सर एक अच्छी शान बने लक्सर की, ये मेरा मानना है। खबर हरिद्वार से, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत वन क्षेत्रों में सभी मेगा स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा आबादी से सटे वन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस दौरान मनसा देवी, चंडी देवी सहित आसपास के पीठों और उनके संपर्क मार्गों पर साफ सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वन कर्मियों ने कचरा हटाकर वन क्षेत्रों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवाल ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए देने की अपील की। हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का एक बृहद अभियान आज चालू हुआ है। इसमें सारे संस्थानों को, स्कूलों को, सभी को आमंत्रित किया गया था। तो शांति कुंज को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। शांति कुंज ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद अभियान हमने यहाँ सफाई का चलाया है और इसे हमने सेवा व्रत के रूप में लेकर के किया है। और ये हमारे अपनी तीर्थ नगरी है, तो हमारा भी अपना इसमें उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज 1 दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में लगातार सामने आ रही गंदगी की शिकायतों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई शहर की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने और दायित्वों को ठीक से निर्वहन न करने के चलते की गई है। इस संबंध में आदेश शहरी विकास सचिव नितेश झा की ओर से जारी किया गया है। कार्रवाई के बाद नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। खबर चलती है, चली जाती है, सब करते हैं दावा बदलाव का, लेकिन हुआ क्या? कहने से नहीं, करने से आता है बदलाव। आज बदलेगा आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। खबर चलती है, चली जाती है, सब करते हैं दावा बदलाव का, लेकिन हुआ क्या? कहने से नहीं, करने से आता है बदलाव। आज बदलेगा आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। वो भाषा जो आम आदमी की है, वो साहस जो सवाल पूछता है, वो भरोसा जो खबर को इंसान से जोड़ता है। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालाकोट में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जहां 95 से ज्यादा शिकायतों का
मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान 4 पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 101 समस्याएं आई, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिभाग रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। खबर देहरादून से है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर भानु दुग्गल वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने एम्स दिल्ली से MBBS किया है और नीति आयोग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी सेवाएं दे चुकी है। चिकित्सा शिक्षा के शोध के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव से विश्वविद्यालय को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र में भुरना गांव में पशुओं के फर्जी वैक्सीनेशन मामले को लेकर अब जांच तेज हो गई है। बता दें कि पशुधन पालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा के हस्तक्षेप के बाद विभागीय जांच शुरू की गई है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर भूपेन जलपाई टीम के साथ लक्सर पहुंचे और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ता एडवोकेट विनीत कुमार ने आरोप लगाया कि पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांव में फर्जी वैक्सीनेशन दिखाकर लाखों रुपए का घोटाला किया है और जांच के दौरान वैक्सीनेशन से जुड़ा दस्तावेज कब्जे में लेकर मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है। पास डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक विनीत कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है। उसमें भुरना गांव है यहाँ पे, वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो 6ठा चरण चला था 2025 में मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गांव में टीके लगे नहीं है। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गांव में कुछ बीमारी भी फैली थी, पिछली बार कुछ पशु भी वहां मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि आप जो वैक्सीनेटर थे उनको पूरे टीके पशु चिकित्सालय से दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं है। ये प्रकरण आया, उसी की जांच के लिए आज मैं आया। खबर देहरादून से है, जहां चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में पिछले साल आई भीषण आपदा में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। थराली विधायक गोपाल राम टमटा ने बताया कि थराली, देवाल और नंदा नगर में पिछले साल और 2023 में आई आपदाओं से हुई भारी नुकसान के लिए सरकार ने बजट जारी कर राहत प्रदान किया है। तो कुछ मुआवजे की फाइलें अभी लंबित है, जिन्हें सरकार विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मकान स्थायी निर्माण और बिजली पानी की लाइनें धीरे धीरे पुनर्स्थापित की जा रही हैं और कई लोगों के पुनर्वास की अभी भी आवश्यकता है। निश्चित रूप से मेरी विधानसभा के अंतर्गत काफी आपदा से काफी क्षति हुई थी। 2023 में भी हुई, 2025 में भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो थराली का हिस्सा हो, चाहे चिपनों का हो, चाहे देवाल का हो, और चाहे नंदा नगर के कुंदरी लगा और धर्मा का हो, बहुत सारा नुकसान आपदा के कारण मेरी विधानसभा को हुआ था। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की आपदा आई थी, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए। उनके अलावा माननीय सांसद जी भी हमारे क्षेत्र में आए, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में आए। तो कहीं न कहीं एक प्रकार का जो आपदा का जो एक भयावह माहौल बना हुआ था, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन हो चाहे तहसील प्रशासन हो, त्वरित कार्रवाई कर करके जो लोगों को राहत की जो व्यवस्था की गई, राहत शिविर बनाए गए, कैंप बनाए गए, वहां पर लोगों के भोजन से लेकर तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई थी। और उसके बाद आज ये कह सकते हैं हम कि लगातार सरकार के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के निर्देशन में आज हमारी सड़कें बहाल हो गई हैं। पानी की जो क्षतिग्रस्त हो गई थी वो लाइनें हमारी बन गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है आज की खबर। नमस्कार।